नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 का रिव्यू के बारे में। Redmi Note 9 भारत में 11,999 रुपये में शुरू होता है और यह Redmi Note 8 से बहुत अधिक है, जिसे कंपनी ने 10,000 रुपये के अंदर रखा था। हालांकि हालिया जीएसटी बढ़ोतरी और रुपये के कमज़ोर होने के कारण कीमत में बढ़ोतरी हुई है। Xiaomi ने इस साल की शुरुआत में Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के साथ भारतीय बाजार में एक बड़ी धूम मचाई। प्रतिस्पर्धी कंपनी पर इन दोनों स्मार्टफोन में प्रभावशाली स्पेसिफिकेशन थे, लेकिन यह वर्चस्व फीका होता जा रहा है क्योंकि अब रुपये डॉलर के उतार चढ़ाव और जीएसटी दर में बढ़ोतरी की बदौलत इन दोनों स्मार्टफोन में कीमत बढ़ गई है। अब Xiaomi ने Redmi Note 9 लॉन्च किया है, जो 1,15,000 रुपये सेगमेंट में आता है। यह Redmi Note 8 की तुलना में काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आता है, लेकिन क्या इसे वैल्यू फॉर मनी का खिताब मिलना चाहिए? हमने यह पता लगाने के लिए नए Redmi Note 9 को रिव्यू किया है। Redmi Note 9 का डिज़ाइन। Redmi Note 9 कंपनी के आरा डिज़ाइन के साथ आता है। यह अपनी सीरीज़ के अन्य भाई बहनों की तरह दिखता है, लेकिन इसके विपरीत Redmi Note 9 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। इसके बजाय इसमें एक पारंपरिक बैंक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Redmi Note 9 में बड़ी डिस्प्ले दिया गया है और इसीलिए इस फ़ोन को एक हाथ से इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। हाँ, हालांकि पावर और वॉल्यूम बटन सही जगह पर फिट है, जिससे इन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर Redmi फ़ोन की तरह ही Note 9 में भी एक IR एमीटर मिलता है। Redmi Note 9 की मोटाई 8.9 मिलीमीटर है और वज़न 199 ग्राम है। इस प्राइस रेंज के कुछ अन्य स्मार्टफोन की तुलना में यह भारी है। Xiaomi का कहना है कि इसके पोर्ट पर रबर सील के साथ डिवाइस पर P2i नैनो कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि लिक्विड के संपर्क में आने से थोड़ी सुरक्षा मिल सके। Xiaomi ने बॉक्स में एक 22.5 वाट का चार्जर भी दिया गया है। हालांकि वर्तमान में चार्जिंग पोर्ट को 18 वाट तक सीमित रखा गया है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं Redmi Note 9 के स्पेसिफिकेशंस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। Redmi Note 9 अपनी सीरीज का सबसे बेस मॉडल है, इसलिए Xiaomi ने इस मॉडल के लिए MediaTek Helio G85 चिपसेट को चुना है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें 2 Cortex A75 और 2 GHz क्लॉक स्पीड्स में सेट और 6 Cortex A55 और 1.8 GHz स्पीड पर सेट आते हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें 1 GHz पर सेट ARMI Mali G52 GPU मिलता है। Redmi Note 9 में फुल HD रेजोल्यूशन और Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन वाला 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलता है। Redmi Note 9 के 3 वेरिएंट है, 64GB स्टोरेज के साथ 4GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 6GB रैम है। इन वेरिएंट की कीमत क्रमशः 12,000, 13,500 एंड 15,000 रुपये है। हमारे पास रिव्यू के लिए टॉप मॉडल था। Redmi Note 9 का एक समर्पित माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ आता है। इसमें 2 नैनो सिम स्लॉट मिलते हैं और यह डुअल 4G और VoLTE को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5, वाईफाई 802.11n और 4 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। बैटरी की क्षमता 5020 mAh है। Redmi Note 9 USB Type-C पोर्ट के लिए 9 वाट रिवर्स चार्ज करने में भी सक्षम है। अब बात करते हैं Redmi Note 9 के परफॉर्मेंस के बारे में। Redmi Note 9 के प्रदर्शन में हमें शिकायत का कोई कारण नहीं दिया। MediaTek Helio G85 चिपसेट एक सक्षम प्रोसेसर है और हमारे दैनिक कार्यों को आसानी से संभाल सकता है। ऐप लैंडिंग समय ठीक ठाक था और 6GB रैम के साथ हम आसानी से विभिन्न ऐप्स के बीच आराम से स्विच कर सकते थे। हमें Redmi Note 9 का डिस्प्ले भी अच्छा लगा। इसमें अच्छे व्यूइंग एंगल मिलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह काफ़ी ब्राइट हो जाता है। आपको कलर आउटपुट को बदलने के लिए विकल्प भी मिलते हैं। हालांकि यह Samsung Galaxy M21 पर शामिल AMOLED डिस्प्ले जैसा नहीं है। इसका रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट था। इसके अलावा फेस अनलॉक भी सटीक और तेज था। Redmi Note 9 PUBG मोबाइल और Asphalt 9 Legend जैसे गेम बिना किसी समस्या को चला सकती है। PUBG मोबाइल में फ़ोन गेम और डिफ़ॉल्ट रूप से मीडियम सेटिंग में चलाता है, लेकिन हम परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए बिना इसे हाई सेटिंग पर भी चला सकते हैं। हालांकि 20 मिनट तक खेलने के बाद फ़ोन का टच गर्म महसूस होने लगा है। इसके अलावा बैटरी में 10% गिरावट आई। Asphalt 9 डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आराम से चला और हमने केवल कुछ ही ट्रैक्स पर हल्का लैग देखा। मुझे Redmi Note 9 की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी लगी। यह एक चार्ज में आराम से 1.5 दिन तक चल सकती है, भले ही आप एक भारी यूज़र्स हैं। 5020 mAh की बैटरी आपको एक दिन से अधिक समय निकाल दे सकती है। यह हमारे HD वीडियो लूट टेस्ट में 15 घंटे 45 मिनट तक चलने में कामयाब रहा। Redmi Note 9 के लॉन्च के बाद इसमें शामिल चार्जर के वॉटेज को लेकर कुछ विवादों देखने को मिले हैं।
Redmi Note 9 के बॉक्स में 22.5 वाट का चार्जर मिलता है, लेकिन डिवाइस को 18 वाट पर सेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि भले ही चार्जर ज़्यादा वाट का हो, लेकिन फ़ोन अधिकतम 18 वाट इनपुट के साथ ही चार्ज होगा। Xiaomi ने गैजेट 360 को बताया कि Redmi Note 9 में वर्तमान में एक सॉफ्टवेयर लॉक लगाया गया है। ज़्यादा पावर में चार्ज होने के लिए इसे अभी कुछ लैब और फील्ड परीक्षणों से गुजरना है, जो लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो सका। Xiaomi का कहना है कि कंपनी भविष्य में एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने की योजना बना रही है, जो Redmi Note 9 को 22.5 वाट पर चार्ज करने की अनुमति देगा। फिलहाल फ़ोन 30 मिनट में 29% और 1 घंटे में 60% तक चार्ज हो जाता है। डिवाइस को पूरी तरह से चार्ज होने में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। यदि Xiaomi ने फुल HD स्पीड अनलॉक हो तो इसे चार्ज में होने में थोड़ा कम समय लगना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं Redmi Note 9 के कैमरास के बारे में। Redmi Note 9 में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरा ऐप काफ़ी हद तक अन रेडमी फ़ोन के समान है। सामान्य शूटिंग मोड के अलावा ऐप में तस्वीरों के साथ साथ वीडियो के लिए भी अच्छी प्री मोड है, जो आपको एक्सपोजर से लेकर के iOS आदि को खुद से कंट्रोल करने देता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट मोड भी है, जो आपको फ़ोटो को क्रॉप करने और ब्लैक एंड वाइट में बदलने की सुविधा देता है। Redmi Note 9 AI का उपयोग करता है, जो बाहरी सीन का पता लगाकर कैमरा को उसके हिसाब से सेट कर देता है। दिन के उजाले में फ़ोन अच्छे शॉट्स लेता है, हालांकि AI फ़ोटो को बहुत अधिक शार्प बना देता है। पूरे 48 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन पर ली गई तस्वीर में बेहतर डिटेल्स मिली और उन्हें इतनी शार्प नहीं किया गया। वाइड एंगल कैमरा के साथ ली गई तस्वीरों में क्वालिटी में थोड़ी गिरावट थी। क्लोजअप की बात करें तो AI सब्जेक्ट को तेज से पहचान लेता था, लेकिन कभी कभी फोकस के साथ परेशानी होती थी। हालांकि तस्वीरें अच्छी थी और उनमें प्राकृतिक ब्लर इफेक्ट भी नहीं था। एक प्रो कलर विकल्प है, जो आउटपुट में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है। मैक्रो कैमरा आपको सब्जेक्ट के बहुत करीब आना देना चाहता है, अनुकूल रोशनी में एक अच्छी तस्वीरें लेता है। पोर्ट्रेट मोड सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अलग करने में कामयाब रहा। एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छा लगा। मुझे शॉट लेने से पहले ब्लर के लेवल को सेट करने का कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन डिवाइस ने मुझे ब्यूटिफिकेशन के स्तर को बदलने का विकल्प जरूर दिया। कम रोशनी में आउटपुट सभ्य थे, लेकिन जूम इन करने पर दाने दिखाई देने लगे। कैमरा ऐप नाइस दानों को कम करने में कामयाब रहा। नाइट मोड में कैमरा तस्वीरें खींचने से अधिक समय लेता है और अच्छी तस्वीरों के लिए आपको उतने समय तक बहुत स्थिर खड़ा रहना होता है। हालांकि इसके बाद भी आउटपुट में खास अंतर नहीं आया। दिन के उजाले में ली गई सेल्फी अच्छी थी और उनमें अच्छी डिटेल थी। आप सेल्फी कैमरे में भी पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ब्लर के स्तर को सेट करने का विकल्प नहीं मिला। Redmi Note 9 ने यहाँ किनारों को पहचानने में अच्छा काम किया, हालांकि कम रोशनी में क्वालिटी गिर गई। आइए बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। Redmi Note 9 भारत में 12,000 रुपये से शुरू होता है और यह Redmi Note 8 से बहुत अधिक है, जिसे कंपनी ने 10,000 रुपये के अंदर रखा था। हालांकि हालिया GST बढ़ोतरी और रुपये की कमजोर होने के कारण कीमत में बढ़ोतरी जरूर हुई। Redmi Note 9 का बेस वेरिएंट अपने फुल HD डिस्प्ले, शक्तिशाली मीडियाटेक हेलियो G85 चिपसेट और 4GB रैम के साथ अच्छा मूल्य देता है। यह 5020 mAh की बैटरी की बदौलत अच्छी बैटरी लाइफ देता है। हालांकि हमारे द्वारा रिव्यू किया गया वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट था। 15,000 रुपीज़ का यह वेरिएंट अब 15,000 रुपये सेगमेंट में कुछ शक्तिशाली फ़ोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जैसे कि Realme 6, Poco M2 और यहाँ तक कि Redmi Note 9 Pro। ये मॉडल Redmi Note 9 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और बेहतर फीचर्स से लैस है, जिससे इस वेरिएंट की सलाह देना थोड़ा कठिन हो सकता है। धन्यवाद।